झारखंड में साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है और विधानसभा चुनाव भी होना है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल इस तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो अपनी पहचान और शिनाख्त रखती है, उसने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पार्टी का मिलन समारोह है और एक ज़माने के बाद पार्टी में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। खबर ऐसी है कि मनिका के जो लोग हैं बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आपका तो पुराना वो वोटर रहा है, वो क्षेत्र रहा है, प्रभाव का क्षेत्र रहा है। अब क्या लग रहा है, वाकई में आरजेडी को लेकर उस क्षेत्र में लोग जाग रहे हैं? देखिए, अभी देश में इस तरह का परिस्थिति है, बेरोजगारी, भूखमरी, देश बचने की बात, संविधान बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात, प्रजातंत्र को बचाने की बात, तो जितने जो ग्रसित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं कि आज जो है अकेले अकेले डफली बजाने से नहीं होगा, एक साथ मिल करके एक गीत गाना होगा। जो जितने सामाजिक न्याय के मानने वाले हैं सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन हुआ ना, सब लोग इस तरह से एकजुट हो रहे हैं और 2024 आते आते सब लोग एकता के बंधन में बंध जाएंगे। इसलिए कि समाज के लोग पूछ रहे हैं कि आप जहां गए हो वहां यदि आपका हक, हुकूक और मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा, बेरोजगारी की बात यदि होती है तो वहाँ रहो। सब लोग समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल जुमलेबाजी की पार्टी है, कुछ करने वाले नहीं हैं। इसलिए सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। देखिएगा 2024 आते आते इतना भगदड़ मचेगा, सब लोग एकता के बंधन में बंध जाएगा। कह तो रहेंगे लोग, अभी जो भगदड़ है वो इंडिया गठबंधन के अंदर है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आए थे, उन्होंने कहा कि 9 लोकसभा सीटों पर आप तैयारी करें। आप लोग 4 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, लेफ्ट वाले भी अलग अलग 3 सीटें मांग रहे हैं, जेएमएम की भी अपनी तैयारी है। अब बताइए, लोकसभा की सीटें सीमित है और इतनी डिमांड, इतनी मांग रहेगी, कैसे हो? आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं? पढ़े तो हैं। हायर द सप्लाई हायर द डिमांड, तो हायर द प्राइस। तो लोकतंत्र है, मांगने के लिए विचारों के अभिव्यक्ति पर पाबंदी नहीं है। जब विचारों के अभिव्यक्ति पर पाबंदी लग जाएगी तो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र हो जाता है। तो मांगने के लिए सब लोग मांगता है। हम लोग पूरे गठबंधन के लोग बैठ करके राय मशविरा करके कौन किसको पटकनी देगा, उस विचार के तहत में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी चूँकि पहले लोकसभा की बातें हो रही, फिर विधानसभा की बातें होंगी, पार्टी की जो गतिविधियां हैं बहुत सीमित नज़र आती हैं, बहुत जाहिर नहीं होता है। जो कांग्रेस, आसू, जेएमएम, बीजेपी तमाम की गतिविधियां दिखती हैं, आरजेडी की गतिविधियां नहीं हैं। ये क्या अंदर खाने तैयारी है या वाकई पार्टी अभी नींद की हालत में? आप देखे हो कि भारतीय जनता पार्टी गणेश जी को दूध पिलाता है और लड्डू खिलाता है, और राष्ट्रीय जनता दल गंगा जल से आम लोगों को, जनता मालिकों को पैर धोने का काम किया है। न्यूज़ आपके पास में है? कोडरमा में, सतगावा में पैर धोने का राष्ट्रीय जनता दल पैर पखारने का काम कर रहा है कि यही जनता मालिक जो है सर्वोपरि है। जो लालू जी और तेजस्वी जी भी कहते हैं कि जनता सर्वोपरि है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग बराबर है, सब लोगों का मत का अधिकार जो है बराबर है। तो इस सब को हाईलाइट करिए ना, इसको दिखाइए कि राष्ट्रीय जनता दल गंगा जल से पैर पखारने का काम किया है ना सतगावा में। बाकी विधानसभा में सभी जगह जाकर पैर पखारने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, सभी जगह जा कर के। अच्छा, झारखंड में जितने गठबंधन में लोग हैं, आप लोग, ये तय नहीं हो रहा बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, मंझला भाई कौन है? आप लोग कहाँ हैं? वो हम लोग न बड़ा है न छोटा है। कंपेरिजन अपने आप नहीं होती है, जनता करती है। और जो जहाँ पे जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है वहाँ का बड़ा भाई वो है। अभी सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात नहीं ना है, अभी तो शक्ति को एकत्रित करने के लिए है और किस तरह से लड़े उसकी भी लड़ाई है ना। अभी जो लड़ाई होगी वजूद की लड़ाई होगी, आम जनता के वजूद की लड़ाई है कि जनता अब समझ रही है कि नेताओं के केवल लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। जो आम सुख सुविधा से जो लोग वंचित होने जा रहे हैं। अच्छा बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले कहे हैं कि 5 साल के लिए फिर 5 किलो अनाज फ्री। बताइए कि देश के कितने लोग लाचार और बेबस हैं। 5 किलो अनाज पे 140 करोड़ का जनसंख्या है, 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो पर आश्रित है।
5 किलो अनाज वाले के बच्चे टाई बांधेंगे क्या? स्कूल में जाएंगे क्या? शिक्षा का जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, अब जिसके पास में पैसा नहीं होगा 1.5 करोड़ रुपया अपने बच्चे को तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आम सुख सुविधा से लोग जो वंचित हो रहे हैं, त्राहिमाम है, इसके लिए सोचना है। आपकी बातचीत से तो लगता है कि पार्टी जो है यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल है, सत्ता का जो सम्मान और हक मिलना चाहिए मिल रहा है। लेकिन आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी पलामू प्रमंडल गए थे, वहाँ पर करीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी दी है। उस दौरान आपके लोगों ने बड़ा हो हंगामा मुख्यमंत्री के सामने किया कि भाई हमको सीट नहीं मिली, बैठने का मान सम्मान नहीं मिला। कार्यकर्ता खुश नहीं है लगता है। वो जो हमारे जो अध्यक्ष जो आवाज़ उठा है, तो जनता देख रही है ना कि आप अलायंस में हैं, और जनता समझ रही है कि हमारे नेता को, जिला का जो नेता है उसको माने स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो जनता देख रही है, जनता तो हिसाब मांगेगी ना। तो वो अपने आवाज़ को उठा है, अपने हक की लड़ाई की बात की है, गलती कहाँ हुआ है? वही जनता की आवाज़ अगर बोले कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम 4 सीटें चाहिए और ज़िद पर अड़ जाएं। अब पिछले बार भी ज़िद पर अड़े, खरा अलग बात है, लालू जी आए बीच में और वो गठबंधन हुआ। इस बार क्या आप लोग बिल्कुल मतलब कठोरता के साथ करेंगे इस चीज़? इसमें उसमें लाख गुना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो है कि जो मेरा जहाँ पहलवान होगा कि पटकनी देगा, उसकी बात है। जनाधार कितना है वहाँ तो सम्मान की बात थी ना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। इस बार 2-2 हाथ है। 2-2 हाथ मीन्स इस बार आप बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर क्षेत्र का प्रभाव है। अब वो आपको कहने से मियाँ मिठू बनने से नहीं ना होगा। वहाँ सब सर्वे होगा, कैलकुलेशन होगा, सभी चीज़ों को रख करके ना विचार किया जाएगा। सामाजिक समीकरण की बात होगी, सब लोगों को हिस्सा में। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ, किस लिए हुआ? कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। झारखंड से थोड़ा बिहार पर बात कर लेते हैं। नीतीश जी के एक बयान को लेकर बड़ा हो हंगामा है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आप तो सहयोगी पार्टी हैं, प्रमुख सहयोगी पार्टी हैं, आप लोग किस रूप में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने वक्तव्य में जो बात बोले थे उसको वापस लिए। सदन का एक गरिमा होता है, वहाँ उन्होंने माफ़ी मांगा है। लेकिन इसको हो हल्ला भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लुकवारी बांध रहा है। तो हाथरस की घटना उनको भूल गया क्या? ब्रजभूषण जी के घटना भूल गए? अब मणिपुर में जो नंग धरंग करके जो महिलाओं के साथ में पीटा गया, और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे, कितना अश्लील फ़ोटो डालता है, सब डालता है कि नहीं? तो सबसे पहले तो उसको बंद करना चाहिए ना। अब मुख्यमंत्री अपना माने शिक्षा का, जनसंख्या का माने बात बोल रहे थे, उसमें कुछ बोला गया तो माने वापस ले लिए तो उसका बात ही ख़त्म हो गया। ठीक है। तो नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो बात खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड में बात शुरू हुई है, क्योंकि झारखंड में 2-2 चुनाव हैं अगले साल, और उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग किस तरह से अलायंस कर पाते हैं, सीटों का बंटवारा किस रूप में हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।